सभी सम्मानित कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आयकर नोटिस किस प्रकार से शिक्षकों, कर्मचारियों को आती है, जानिए किस कंडीशन में, जानिए कब आती है यह नोटिस और क्या है इसकी प्रक्रिया। कर्मचारियों हेतु ये बहुत ही आवश्यक है जानना और किस प्रकार से उन्हें इस नोटिस का जवाब देना होता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। साथियों, आयकर नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर उस व्यक्ति की खबर रखता है जो कोई भी इनकम टैक्स भरता है। इनकम टैक्स भरने वाले हर व्यक्ति को आईटीआर भरना अनिवार्य होता है। यानी आईटीआर रिटर्न फाइल हर साल का बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में आईटीआर भरने को लेकर विभाग की तरफ से कई नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं या फिर आईटीआर भरने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा ही एक नोटिस होता है लेटर ऑफ इंटीमेशन, जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 1431 के तहत भेजा जाता है। 143 एक के तहत भेजा जाता है। अब क्या है लेटर ऑफ इंटीमेशन? ये पहले प्रकार की नोटिस है साथियों। एक तरह का नोटिस होता है जो ये बताता है कि आपने जो टैक्स का भुगतान किया है वो सही किया है या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान अगर आपसे इंटरेस्ट की जानकारी भरने में कोई गलती हुई है या फिर और कोई भी छोटी मोटी गलती हुई हो तो आपको ऐसा नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट, आयकर विभाग अपने द्वारा जमा किए गए कागजात की जांच से जब संतुष्ट नहीं होता है तो वह प्रमुख 6 धाराओं में नोटिस भेजता है। ये 6 धाराएं अलग अलग प्रकार से हैं। आयकर रिटर्न तय समय सीमा के अंदर या निर्धारण वर्ष समाप्त होने तक नहीं भरने पर धारा 142 एक के तहत नोटिस भेजता है। यानी समय सीमा जो दी जाती है उस समय सीमा के आधार पर यदि हम आईटीआर अपना भर देते हैं तो उस समय कोई आपको नोटिस नहीं इससे संबंधित प्राप्त होती है। और यदि नहीं भरते हैं तो 142(1) सेक्शन की ये आपको नोटिस भेजी जाती है। इसके पश्चात यदि कर की गलत गणना प्रस्तुत करने या गलत दावा पेश करने पर आपको आयकर विभाग धारा 143 एक के तहत नोटिस भेजता है। रिटर्न में अधिक कर छूट की मांग पर संदेह होने पर विभाग 143(2) के तहत नोटिस भेजता है। कर अधिकारी आयकर रिटर्न का विस्तृत मूल्यांकन धारा 143 के तहत करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि करदाता यानी टैक्स पेयर पेई ने आयकर कम कर तो नहीं दिखाया, यानी इनकम टैक्स को कम करके तो नहीं दिखाया गया, कम कर का भुगतान तो नहीं किया। इस कंडीशन पे भी आपको नोटिस भेजी जा सकती है। अगर कर अधिकारी को इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लगता है कि करदाता की कुछ आय का आकलन नहीं हुआ है तो वह धारा 147 के तहत नोटिस भेजता है। देखते जाइएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 147 के तहत यदि आय का आकलन नहीं प्राप्त किया है तो उस कंडीशन में 147 तक धारा की नोटिस आपको भेजी जा सकती है। इसके बाद आय का जांच होता है। आयकर रिटर्न की दोषपूर्ण फाइलिंग के मामले में करदाताओं को धारा 139(9) के तहत नोटिस भेजा जाता है।
इसके पश्चात अगर आपने ई फाइलिंग पोर्टल से रिटर्न भरा है तो आपके रजिस्टर ईमेल पर नोटिस भेजा जाएगा। यानी ई फाइलिंग ऑनलाइन यदि आप भरते हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर नोटिस भेजा जाता है। उस पे भी आप ध्यान रखेंगे। आप नोटिस पढ़कर को उसका सही जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट बिल साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए साथियों 3,04,000 लोगों को नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने नोटिस भेजा था, जिसमें से 2,09,000 लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा? 143 के तहत आने वाले टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है। नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है। यानी अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी बाकी है तो आप इस मैसेज के मिलने से 20 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दें। यदि आपका टैक्स पूर्ण रूप से पे नहीं किया गया है तो आपको यदि यह नोटिस प्राप्त होती है 143(1) की तो 20 दिनों के भीतर उसका भुगतान अवश्य कर दें। अगर आप इसमें देरी करते हैं, ये साथियों बहुत ही है, इसको अंडरलाइन करिएगा। यदि आप इसमें देरी करते हैं तो 30 दिन बीत जाने के बाद आपको 1% की दर से मासिक ब्याज भरना होगा। यानी 1% जो भी आपको इनकम टैक्स पे करना शेष रह गया था, यदि आप 1 महीने के अंतराल में नहीं भरते हैं तो 1 महीने के बाद आपका 1% के हिसाब से उसमें ब्याज एक्युमुलेट होने लगेगा, ताकि आपको जुर्माना भी इतना बढ़ेगा। तो आपको साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।